ये है मौजा जिठियाना। ये किस्म का ये जंगल में है। तारीखी गांव है राय अहमद खां खरल के दौर का मौजा जिठियाना। करीब से आपको दिखाता हूँ। ये देखें, बड़ा खूबसूरत गांव है और ऊंचा गांव है अल्हम्दुलिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको एक गांव की सैर करवाऊंगा जहां मेरे दोस्त रहते हैं, काबिल एहतराम मेरे दोस्त हैं। उनका गांव है, तारीखी गांव है जिसका ताल्लुक राय अहमद खां खरल से है। उसके गांव का नाम है चक जामरा। उसके करीब है मौजा जिठियाना। मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। मैं उनके पास उनको मिलने के लिए आया हूं। तो जब मैं उनके पास उनकी ढारी जहां भैंसों को चारा वगैरह डाला जाता है, जहां मैं आया हूं, तो दिल राज़ी हो चुका है। उनकी एक भैंस है, उनका अच्छा खासा दूध है और जानवर हैं। ये देखो, उसकी जानवरों के लिए एक डारी है जिसको पंजाबी में कहते हैं। ये मेरे दोस्त हैं, इनका नाम है राय वलायत अली नासर खरल साहब। मेरे काबिल एहतराम दोस्त हैं जिनका नाम है मोहम्मद अकरम और मेरे उस्ताद भी हैं। ये जानवर है, भैंस है। ये नस्ली भैंस है, बहुत ज़्यादा दूध देती है। कम अज़ कम अगर इसकी खिदमत की जाए तो 10-12 किलो पे जाती है। अल्हम्दुलिल्लाह बैठी हुई है, बहुत ढीली भैंस है। इसके साथ ये दूसरी भैंस है। ये देसी बकरी रखी हुई है मेरे दोस्त ने, बहुत प्यारी बकरी है माशाल्लाह। ये भी बहुत ज़्यादा दूध देती है और नस्ली बकरी है। और ये दूसरे जानवर हैं, गाय वगैरह है। इसके अंदर ये जो ढारी है, कमरा बना हुआ है, इसके अंदर साइलेज रखा हुआ है। उसके अंदर बंडा है और सब्ज़ चारा भी डालते हैं। ये मशीन है जहाँ से चारा को काटा जाता है। ये है गधा, जिसको खोती वगैरह कहते हैं। उसके ऊपर ये जो हम इसको पंजाबी में कहते हैं वाणा, उसके ऊपर इसको लाद कर चारा वगैरह लाते हैं। और इसके साथ ये गोबर है, पंजाबी में इसको हम अरूड़ी कहते हैं। ये बहुत ज़्यादा ताकतवर, ये खाद से भी ज़्यादा ताकतवर होती है, जो फसलों में डालते हैं और उसका रिजल्ट यूरिया से, DAP से भी ज़्यादा अच्छा होता है। ये जितने भी वो जानवर हैं, ये देखो कैसे ब्लैक हैं, सफ़ेद हैं। बहुत ज़्यादा मेहनत करता है मेरा दोस्त। तो वो बता रहे थे अल्हम्दुलिल्लाह इसको सब्ज़ चारा भी डालते हैं, इसको वंडा भी डालते हैं, इसको साइलेज भी डालते हैं, जो सारा का सारा इस मकान के अंदर पड़ा है। ये इनकी मोटरसाइकिल है, गाड़ी है। इनके गांव में एक टेलीनार का खंभा भी है और अल्हम्दुलिल्लाह तमाम सहूलत मौजूद है। यहाँ पे टोटल खरल फैमिली रहती है और ज़िंदगी गुजारने के लिए दूसरी अक़वाम भी हैं। हमारे यहाँ तो दूसरे जो माछी वगैरह होते हैं, मुस्लिम शेख होते हैं, भट्टी वगैरह, वो नहीं है। लेकिन इधर तमाम काम जो होता है खुशी और गमी पे, वो कमी वगैरह से लिया जाता है। और आज भी यहाँ चौधर है, पाकिस्तान का खूबसूरत शहर है, खूबसूरत गांव है। और आज भी यहाँ उसी अंदाज में ज़िंदगी गुजार रहे हैं जिस अंदाज में राय अहमद खां खरल ने ज़िंदगी गुजारी हो। तो ये इनका इलाका है और बहुत खूबसूरत इलाका है। ये देखो, ये डारी के साथ कोठी और VIP कोठी है। ऐसी कोठी तो शहर में भी नहीं होती, माशाल्लाह ज़बरदस्त कोठी है। ये राय वलायत अली नासर ने बनाई है अपना डेरा, जानवरों का हाता, तो तमाम शहर की सहूलतें यहाँ दस्तयाब हैं। अल्हम्दुलिल्लाह खुशहाल है। तमाम काम अपने हाथों से करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। सियासत को भी पसंद करते हैं, साबका हुकूमत को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं और शदाई हैं।
ये सामने बैठे हैं मेरे दोस्त और मेरे उस्ताद रायब वलायत अली नासिर साहब, और शायर व शायरी को भी बहुत पसंद करते हैं, ख़ासकर हज़रत सुल्तान बहू का कलाम, मियाँ मोहम्मद बख्श का कलाम और परवीन शाकर, इल्लामा इकबाल, मीर तकी मीर, मिर्ज़ा गालिब, तमाम शायरों के शदाई हैं और नस्ली शेर पढ़ते हैं। ये जो सड़क आ रही है इनको गांव को आ रही है, मौज़ा जिठियाना, और साथ ये जो रोड जा रहा है ये जंदराका शहर को जा रही है, और साथ इसके दरिया रावी का इलाका है। ये साथ नहर है, नहर के साथ बंद है, दरिया रावी का इलाका है अल्हम्दुलिल्लाह, और बड़ा प्यारा और मीठा इलाका है दरिया रावी का। और इसके दूसरी तरफ राय अहमद खां खरल का मकबरा भी है। महबूब खुदा दे हजाब खुदा, महबूब खुदा अपने नबी आसरा, नबी आसरा, आसरा